हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में दो प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इसको बीच बीच में पॉज करके आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बनाएं, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप इस चैप्टर को रियली सीखना चाहते हैं, तो आप इस मौके को नहीं भुनाएं। ठीक है, और इसका नोट्स या अगर कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन में अगर के यूज़ करने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, अगर इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस प्रीपोजिशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। ठीक है, आप मुझसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रीपोजिशन के बारे में। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को, और मैं कोशिश करूँगा कि एक एक छोटा वीडियो बना के आपको ये सारा प्रीपोजिशन जो है टैकल करूँ और आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में। इसमें पहला रूल है अबाउट का, जो पहला जो रूल यूज़ किया जाता है, टू शो कंसर्न। टू शो कंसर्न यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानना या उसके बारे में पूछना या बताना। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला का, डू यू नो about the accident ठीक है, क्या आप एक एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं? और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इसको और भी बेहतर ढंग से समझते हैं। I told her about my बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने उसे अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो ये था आपको टू शो कंसर्न। यहाँ कंसर्न दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इज टू शो नियरनेस ऑफ प्लेस। किसी प्लेस के नियरनेस को भी शो करता है ये। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He was wandering about the town. वो शहर में इधर उधर भटक रहा था या घूम रहा था। ठीक है, they are wandering about the forest. वो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे या भटक रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा दूसरा, टू शो नियरनेस ऑफ प्लेस। अब ये आता है नियरनेस ऑफ टाइम। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, बल्कि इसका तीसरा रूल है। ठीक है, नियरनेस ऑफ टाइम। तो टाइम के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए। द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। ठीक है, ये समय को यहाँ बता रहा है। इट शोज़ टाइम, मतलब अब उड़ने वाली है। ठीक है, प्लेन जो है अब उड़ने वाली है। द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। ये भी जो है, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। अब कुछ ही देर में बस जो है खुलने वाली है। उसके बाद इसका चौथा रूल आता है नियरनेस ऑफ स्टेट, यानी कि अवस्था।
ठीक है, ये अवस्था को भी चेंज करता है। आइए देखें इसका। ही इज अबाउट टू स्टडी, मतलब पहले वो लेटा हुआ था या खेल रहा था, लेकिन अब उसकी अवस्था अब चेंज होने वाली है। इट्स पोजीशन इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो ही इज़ अबाउट टू स्टडी, दे वर अबाउट टू प्ले, दे वर अबाउट टू प्ले, वे लोग खेलने को थे। मीन्स इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेट जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों ये अबाउट के बारे में। ये अबाउट को इसी 4 रूल्स के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। आप जितने भी आप सेंटेंसेस देखे होंगे इन्हीं 4 रूल्स पर आधारित होता है। इट ऑलवेज बेस्ड ऑन दीज 4 बेसिक रूल्स। ठीक है, तो ये था अबाउट के बारे में। अब आते हैं अबव। अबव को कैसे, अबव को भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। अबव का क्या मतलब होता है? ठीक है, अबव मीन्स होता है इन अ हायर पोजीशन और रैंक। किसी व्यक्ति का हायर पोजीशन ये शो करता है या उसका रैंक। ठीक है, तो ये हो गया अबव। इसमें पहला रूल है हायर देन। ठीक है, आइए देखें इसका एग्जाम्पल। द प्लेन वॉज फ्लाइंग above the clouds। above the clouds। ठीक है, प्लेन कहाँ उड़ रहा था? बादलों के ऊपर से। ठीक है, ये इसको मतलब हायर पोजीशन बता रहा है। बादल का जो पोजीशन होता है उससे ऊपर से जो है प्लेन उड़ रहा था। ठीक है, The eagle was flying above the house। देखिए, ईगल को एक बैड ओमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन माना जाता है। अगर आप भी जानते होंगे या आपने कभी सुना होगा कि अगर गिद्ध, ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं? गिद्ध। ठीक है, यह एक ऐसा पक्षी होता है, यह एक ऐसा प्राणी होता है, अगर किसी भी घर के ऊपर से गुज़रता है या तो उसको अपशगुन माना जाता है। या अगर ईगल किसी घर के छत पर बैठ जाता है तो ऐसा माना जाता है, साधु सन्यासी लोग कहते हैं कि इस घर को छोड़ देने के लिए, अबेंडन कर देने के लिए। ठीक है, तो एक कहावत आपने सुना होगा, कहता है कि जब ईगल नहीं कहता कि काल मंडराना। ठीक है, तो वो यहाँ पर यही कहने का मतलब है। द ईगल वॉज फ्लाइंग अबव द हाउस, यानी कि गिद्ध जो है उस घर के ऊपर से जो है उड़ रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर इस वीडियो में ये 2 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रीपोजिशन आपने समझा होगा और इसको यूज़ करने में भी अब आपको इन फ्यूचर देयर विल बी नो हेजिटेशन और एनी काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट और अबव। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इसमें चूँकि हम लोग कई सारे प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसका कई सारा क्लास होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे मिलकर के आप इन सारे प्रीपोजिशन का एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 पेज का होगा, बहुत से बहुत।
ठीक है, या अगर उससे भी ज़्यादा हो तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि आप इन सारे प्रीपोजिशंस के बारे में सीख जाएंगे। और फिर आपको मैं इस बात की अश्योरिटी दिलाता हूँ कि कभी आपको इन फ्यूचर देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक अबाउट एंड अबव के बारे में। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट डे फिर से एक दो प्रीपोजिशंस के बारे में और पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा प्रीपोजिशन नहीं बताऊंगा, दो ही डील करूंगा डेली, क्योंकि इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लर्नर ऑफ इंग्लिश, तो आपको ये चीज़ जो है समझना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।